हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी पूरी स्कॉलरशिप की राशि फंस जाती है। फिर बाद में आप पूछने लगते हैं कि सर मेरे स्टेटस में ये दिखा रहा है, मेरे स्टेटस में ये दिखा रहा है, मेरे स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आ रहा है, क्या रीजन है, क्यों नहीं आ रहा है। तो फाइनली अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा इस वीडियो को विशेष करके ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आज रात को या फिर कल मॉर्निंग में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उससे अपना पूरा डाटा मिलान कर लेंगे। अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म अपने मोबाइल फोन से भरा हो या फिर साइबर कैफे से भरवाया हो तो वो आपको एक प्रिंट आउट निकाल करके देता है कि हाँ आप इससे मिलान कर लीजिए। कोई अगर आपका डाटा गड़बड़ लग रहा हो, गड़बड़ हो तो फिर से आप बताइए, हम उसको करेक्शन करके फिर फाइनल लॉक कर देंगे, ठीक है। लेकिन फाइनली हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए कि जब वो रिन्यूअल कर रहे हैं, जब वो अपने मोबाइल फोन में प्रिंट आउट वगैरह निकाल रहे होंगे तो कुछ उनका डाटा जो होगा वो ब्लैंक यानी खाली दिख रहा होगा। तो उसको कैसे मैनेज करना है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। एक स्टूडेंट का मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छात्र छात्रा द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति नवीनीकरण यानी रिन्यूअल हेतु ऑनलाइन भरे गए विवरण को स्वयं जांचने हेतु सत्र 2022-23 छाप तारीख 16/10/2022 16 अक्टूबर 2022 यानी कि आज की डेट है। यह प्रिंट शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है। यानी कि जो आप लॉक करने फाइनल लॉक करने से पहले एक बार अपना प्रिंट आउट निकालते हैं देखने के लिए, वो इसके लिए है। जब आप लॉक कर देंगे 3 दिन बाद आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा जो आप कॉलेज में आपको जमा करना होता है, ठीक है, कई संलग्नों के साथ। अब देखिए यहाँ पे इसमें चेंज क्या क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रजिस्ट्रेशन विवरण में, रजिस्ट्रेशन विवरण आपका फर्स्ट ईयर का जो आपने फर्स्ट ईयर में भरा होगा रजिस्ट्रेशन विवरण सेम होता है, इसमें कोई चेंजेज आपके नहीं होते हैं। समस्या जहां जहां पे आ रही है केवल हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए शैक्षणिक विवरण में पाठ्यक्रम का नाम, जैसे अगर आपका जो भी ब्रांच है डिप्लोमा का ईयर्स है, जैसे कि 3 ईयर्स का है तो डिप्लोमा इन 3 ईयर्स करके ऐसे रहता है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम का नाम है ये आपका जो है, अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में तो ये आपका डाटा हो सकता है कि ब्लैंक हो, खाली हो, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा दिख रहा है पाठ्यक्रम का ब्रांच, तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जो भी आपका ब्रांच होगा वो आएगा। तीसरे में दिख रहा होगा पाठ्यक्रम का प्रकार रेगुलर यानी कि नियमित। उसके बाद से चौथे में दिख रहा होगा कक्षा का वर्ष एवं अवधि, यहाँ पे 3 और 3 दिख रहा है। अगर आप सेकेंड ईयर में है तो 2 दिखेगा और 3 दिखेगा, पहले नंबर पे 2 रहेगा और दूसरे नंबर पे 3 रहेगा अगर आप सेकेंड ईयर में है तो। अगर आप फाइनल ईयर में है तो 3 और 3 रहेगा। उसके बाद से पांचवें ऑप्शन में है प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर नंबर, तो प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर अगर आपने किया है तो यस रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे नो रहेगा। उसके बाद से छठे ऑप्शन में देखिए दिया है आवासीय और दीवा छात्र, तो यहाँ पे इनका फिलअप हुआ है आवासीय छात्र यानी कि हॉस्टल में रहते हैं। अगर आप बाहर रहते हो रूम लोके तो वहाँ पे दीवा छात्र वो रहेगा। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में थे और सेकेंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में आप हॉस्टल से निकल गए हैं लेकिन यहाँ पे आपका आवासीय ही है तो वो कॉलेज वाले मैनेज कर लेंगे, इसलिए कि यहाँ पे आपको वो सुधार करने का ऑप्शन नहीं आता है। पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि आपका फर्स्ट ईयर का ही रहेगा। और 8वें वाले ऑप्शन में इस बार देखिए पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, इस बार जब आपने एडमिशन लिया है यानी कि जिस डेट में आपने अपनी फीस पेमेंट कटाई है कॉलेज के नाम पे, इंस्टीट्यूट के नाम पे, उस दिन का यहाँ पे डेट मेंशन रहेगा। अदरवाइज आप इसके लिए अपने कॉलेज से भी एक बार संपर्क कर लेंगे, ठीक है। जिस दिन में वो एडमिशन करते हैं वो डेट कभी कभी कहते हैं फिलअप करने के लिए, लेकिन जो आपकी फीस पेमेंट पे यानी कि पेमेंट पे जो डेट होती है, जो आप फीस करते हैं फी पेमेंट करते हैं वहाँ पे जो डेट मेंशन होती है वही डेट आपको इसमें लिखनी पड़ती है। उसके बाद से जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का वो रहेगा। उसके बाद से बोर्ड का नाम रहेगा। उसके बाद से यहाँ देखिए यहाँ पे 11वें में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों को मेरिट के आधार पर हुआ है तो नो रहेगा, ठीक है। अगर आपका इस हिसाब से हुआ होगा तो इसको यस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे नो रहता है, ठीक है। 12वें में देखिए पाठ्यक्रम की पात्रता हाई स्कूल रहेगा, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए 14वें ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए प्रवेश परीक्षा प्रकार, तो यहाँ पे भी आपका ब्लैंक यानी कि पूरा खाली दिख रहा होगा, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि प्रवेश परीक्षा का प्रकार आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वहाँ पे प्रवेश परीक्षा का प्रकार होता है, जब आप रिन्यूअल करने लगते हैं तो यहाँ पे तो आपका डायरेक्टली पिछले हिसाब से वो हो जाता है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका ब्लैंक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 17वें ऑप्शन में देखिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक और 18वें ऑप्शन में प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक, ये दोनों आपका ब्लैंक रहेगा, ठीक है, ये भी आपका ब्लैंक रहेगा। उसके बाद से 19वें में आपका विवरण दिया गया हाई स्कूल का, ठीक है। उसके बाद से देखिए 20वें में उपजाति है, इसके उपजाति से कोई मतलब नहीं है, अगर आपका फिलअप हो गया होगा तो अच्छी बात है। 21वें ऑप्शन में है देखिए कि जो आवासीय यानी कि अगर आपने दीवा छात्र या फिर आवासीय छात्र भरा है हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का पता वगैरह भर देंगे। राशन कार्ड यहाँ पे 23वें में देखिए राशन कार्ड संख्या या फिर परिवार ID कह रहा है, तो ये ऑप्शनल चीज थी। अगर अगर आपके पास राशन कार्ड होगा तो राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विकलांगता का अगर प्रकार होगा कोई तो आप अपना यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद से जाय एवं आय विवरण में देखिए ये जनरल
जनरल कैटेगरी के हैं तो इनका जात नहीं लगता है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में केवल आय लगता है। आय यहाँ पे दिया है, इसके डेट दी है, आय प्रमाण पत्र क्रमांक दिया है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। बैंक के विवरण में देखिए, बैंक वाले में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। बैंक जैसे बैंक का नाम है, ब्रांच का नाम है जाफरगंज, यहाँ पे जो भी हो आपका, ठीक है। IFSC कोड है, जनपद का नाम 34वें ऑप्शन पे देखिए बैंक का अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप में भी ये समस्या आए कि जहाँ छात्र छात्रा का खाता है वहाँ पर जनपद का नाम नहीं आ रहा होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ईयर में जब आपने भरा होगा तो वो सारे डाटा मेंशन थे, तो रिन्यूअल में कुछ चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई डाटा गलत भी हो गया तो वो करेक्शन में आगे चल के सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें देख लेंगे, और छात्र छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम वो भी सही हो जाएगा, सही है, मतलब पहले से ही ले लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ देखिए शुल्क संबंधित विवरण में 11,010 रुपया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात करें, आपके कॉलेज में जितनी फीस लगी होगी, प्राइवेट एडेड या फिर जो भी कॉलेज होगा उस हिसाब से यहाँ पे अपना मेंशन कर देंगे। और देखिए ऑलरेडी मैंने इस पे ऑनलाइन करने का जो रिन्यूअल करने का प्रोसेस है ऑलरेडी बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो सर्च करके देख सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप या फिर पॉलिटेक्निक स्कॉलरशिप रिन्यूअल कैसे करें बाई फैक्टेक्सा, वो सारी प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीटली बता दी है। जो भी बच्चे नहीं किए हैं 7 नवंबर तक आप सभी बच्चों की लास्ट डेट है। यहाँ देखिए गत वर्ष का विवरण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी की गलती की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से आपकी स्कॉलरशिप की राशि फंस जाती है, फिर आप बाद में दौड़ धूप करेक्शन वगैरह कराने लगते हैं। यहाँ देखिए गत वर्ष का परीक्षा फल पास, गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली है वार्षिक परीक्षा प्रणाली, गत वर्ष की अंक प्रणाली, वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली। यहाँ देखिए जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली है, इसमें कई जगह सेमेस्टर प्रणाली भी रहता है, मतलब कि जो आपका पिछला परीक्षा हुआ था, यानी कि पिछले जो परीक्षा वगैरह होते हैं वो सेमेस्टर के थ्रू होते हैं। तो एक बार इसके लिए आप अपने कॉलेज से भी संपर्क कर लेंगे। इन स्टूडेंट ने मतलब जिनका मैं दिखा रहा हूँ इनके लिए बताया गया है कॉलेज से कि हाँ आपको वार्षिक दोनों में भरना है, तो इन्होंने वार्षिक फिलअप कर लिया है। आप अपने संस्था से एक बार मतलब कि जाकर के वहाँ पे संपर्क करके सारी चीज़ों को पूछ लेंगे, ठीक है। संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक यहाँ पे देखिए ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा। उसके बाद से 5वें में देखिए गत वर्ष का पूर्णांक 1250, गत वर्ष का प्राप्तांक 1250 में, यानी कि पिछले साल इन्होंने सेकेंड ईयर में, ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो सेकेंड ईयर में 1250 में इन्होंने 891 नंबर पाया था, और परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपका शो हो जाता है 71.28%, ठीक है इनका है। और शिक्षण संस्थान का नाम है संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी। और यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हैं, भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन का पंजीयन क्रमांक, ये सारी चीजें इसमें आपको कुछ नहीं करनी होती है। एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा छात्र छात्रा के माता पिता विभिन्न अभिभावक के संरक्षक की स्थिति क्या है, जीवित है या फिर मृत्यु होगी, तो जीवित भर देंगे। अगर मृतक यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सर्टिफिकेट वगैरह के नंबर वगैरह और मृत्यु के कारण वगैरह यहाँ पे देना पड़ता है, लेकिन अगर आप जीवित हैं तो इसमें आपको कुछ भरना नहीं होता है। तो ये सारे डिटेल्स वगैरह रहते हैं, यहाँ पे दिनांक वगैरह सिग्नेचर लिख, तो ये तो फाइनल प्रिंट नहीं है, जैसे कि जो आपका लॉक करा के फाइनल प्रिंट निकालते हैं कॉलेज में जमा करने के लिए, वो नहीं है। आप केवल देखने के लिए, मिलान करने के लिए, जब आप पूरा डाटा भर लेते हैं एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि हाँ सारी चीजें सही है या फिर नहीं, सेम वो भी ऐसे ही निकलता है लॉक करने के लिए। तो इनका भी लॉक कर दिया गया है, 3 दिन बाद वो निकलेगा, तो उसको आपको क्या करना है कॉलेज में ले जाकर के सबमिट करना होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। कुछ चीजें ब्लैंक है जिसको लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि वो कैसे सही होगा। अगर देखिए कुछ चीजें आपकी गलत भी रह जाती हैं तो कॉलेज से करेक्शन के वक्त सही हो जाएगा, लेकिन करेक्शन के चक्कर में आप ना रहेंगे। एक बार जो भी अगर आपको डाउट लग रहा होगा तो एक बार अपने कॉलेज से भी संपर्क करेंगे। अदरवाइज कोई और डाउट्स हो, जैसे कि मैंने जो चीजें आपको बताई है इसमें कोई और डाउट्स लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए आज या फिर कल में उनको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो भी सारी चीजों का मिलान कर लेंगे। लगभग उनका भी सेम प्रोसीजर ऐसे ही होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।